हेलो लर्नर, स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो ये है यूनिट 6 राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे राजनीतिक दल है क्या, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, इसके साथ ये कौन कौन से कार्य करता है, इसके साथ ये कितने दल हैं हमारे देश में, समथिंग उस पर हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा चीज है। इसके साथ ये कि राजनीतिक दल के प्रकार कौन कौन से। आज के इस वीडियो में जनरली इन 4 चीजों पे हमारा फोकस होगा। एंड अगेन जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक जो आपके बुक में दिए गए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर हम डिस्कस कर हमारे डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 6। ठीक है, मार्कर चेंज करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 6। नाम क्या है इसका? राजनीतिक दल। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज एक अपने आप में देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है? क्योंकि हम सबका मन लगा रहता है कि जिस देश में हम लोग रह रहे हैं ये जाने की कौन कौन सी पार्टीज हैं। इलेक्शन का टाइम आता है तो हमारा इंटरेस्ट जग जाता है कि कौन कौन सी पार्टीज हैं। तो इन सब में हमें ये पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। अगर हम बात करें हर वीडियोस में, जैसा कि मैंने आपके साथ बताया है कि भाई जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उससे कुछ आउटकम आता है, तो जनरली इसका भी कुछ आउटकम है। क्या है इसका आउटकम? तो ये है कि भाई आपको समझ में एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से काम करती है, एंड हमारे देश में लगभग कितनी पार्टीज हैं और हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज का कौन सा प्रकार एस्टैब्लिश है। इस पे हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो सबसे पहले कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, किसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी सामान्यतः एक ही विचारधारा के लोग, एक ही विचार के लोग होते हैं और ये लोग जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। सामान्यतः वही पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल कहलाता है। क्या कहलाता है राजनीतिक दल? एक ही विचार ठीक के लोग जो होते हैं वो सभी जाते हैं कहाँ? चुनाव लड़ने के लिए। वही पॉलिटिकल पार्टीज होता है। और देश में लगभग सभी हर देशों में लगभग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही शासन में आती हैं और शासन को चलाती है। यानी कि सरकार का जो कार्य है ये पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है। और हर देशों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज आती है, जनता तक सारी सुविधाएं पहुंच पाती हैं और जो जनता की हित के संबंधित जितनी भी चीज है वो सभी क्या देते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज ही प्रोवाइड करवाती है। लाइक आपके एजुकेशन हो गए, लाइक आपके मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गई, या सब अदर्स जो भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, ये सभी काम पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता है। कब? अभी अगर हमारे देश में बात करेंगे कि सत्ता में कौन है तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो क्या दूसरी पार्टी भी सत्ता में है क्या केंद्र में? तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम कहते हैं कि जिम्मेदारी किसकी सर्वाधिक? तो कहते हैं केंद्र की सर्वाधिक ज्यादा है। तो यही कि जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव सत्ता में आती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता के चाहे उसकी स्वास्थ्य हो, उसकी दूसरी चीज की जो फैसिलिटीज हो, ये उसको प्रोवाइड करवाए। तो गॉट इट? समझ में आया आपको ये कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? तो सामान्यतः एक ही विचारधारा के लोग जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो यही पॉलिटिकल पार्टीज, इनको राजनीतिक दल कहा जाता है। और राजनीतिक दल ही किसी देश को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कौन सी दल? जो दल विजय होती है वही दल, ठीक है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन ऐसा आप ना मान के चले कि जो पार्टी जीतती नहीं है वो कुछ भूमिका नहीं निभाती, ऐसा नहीं है। क्योंकि मान लो कि भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है लेकिन कांग्रेस हार गई है, लेकिन कहते हैं कि भाई उसके लेफ्ट में यानी विपक्ष में कौन है? तो विपक्ष में कह रहे हैं कि कांग्रेस बैठा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को काम करना होगा। अगर काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो क्रिटिसिज्म के लिए कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस उसको क्रिटिसाइज करेगा। दूसरी जो पार्टीज है, बहुजन समाज पार्टी या दूसरी पार्टीज है, वो इसको क्रिटिसाइज करेगी। तो एक विपक्ष का होना भी क्या है? काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये सभी विपक्ष सत्ताधार पार्टी क्या है? राजनीतिक दल ही है। तो समझ में आया आपको जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि ये जो दल है ये कार्य कैसे करता है, मतलब राजनीतिक दल के जो कार्य करता कैसे है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताया इसका इंट्रो पार्ट की जनरली ये है क्या, पॉलिटिकल पार्टीज है क्या, एक रेफरेंस दिया आपको भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में एंड कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो है कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले इसका कार्य करने की आप बात करेंगे तो कुछ वो ले लीजिए, कुछ टाइप्स ले लीजिए। जैसे सबसे पहला ले लीजिए दल चुनाव लड़ता है।
दल जो है नीति कार्यक्रम बनाता है। देखो अगर आप एग्जाम में दे रहे हैं तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज है क्या, पॉलिटिकल पार्टीज कार्य कैसे करता है, क्योंकि जो ये चैप्टर है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है यही कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज है क्या और पॉलिटिकल पार्टीज कार्य कैसे करता है। तो मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज जनरली में है क्या, जब एक ही विचार या एक ही विचारधारा के लोग आते हैं चुनाव लड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक अलग महत्ता है क्योंकि देश के सारे हित इन पॉलिटिकल पार्टी से ही जुड़ी हुई होती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये मेन क्वेश्चन आता है कि ये कार्य कैसे करता है। तो ये कार्य कैसे करता है, कौन जो दल है वो क्या करता है, चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ता है कौन, बहुत सारे दल होते हैं। लगभग हमारे मैंने आपको बोला था कि लगभग हमारे यहाँ पे कितनी पार्टी रजिस्टर्ड है, तो 750 कितने पार्टी रजिस्टर्ड है, 750 अबाउट पार्टीज क्या है इंडिया में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और ये सभी जो है क्या करते हैं, जो दल है चुनाव लड़ता है। मान लो बीजेपी भी आके चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी आके चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सभी पार्टियां आगे क्या लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है। ठीक है, दूसरा क्या था, दल जो है अब मान लो चुनाव लड़ रहा है, अब क्या अब किस सारी पार्टी जीत जाएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। मान लो भारतीय जनता पार्टी भी आ गई, कांग्रेस पार्टी भी आ गई, इधर से आम आदमी पार्टी भी आ गई, बहुजन समाज पार्टी भी आ गई, दूसरी अन्य पार्टी भी आ गई। लेकिन अब ये देखिए कि सारी पार्टी तो जीतेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सबको बराबर बराबर वोट मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसमें ये हो सकता है कि कोई एक जो दल है उसको ज्यादा वोट मिले, और आपको पता है भारत का लोकतंत्र में क्या है, जो सबसे ज्यादा बहुमत लेके आएगा उसकी सरकार बनती है ना। तो जो दल चुनाव लड़ता है और कौन सा दल अपनी सत्ता लेके आता है, जो वोटिंग जिसको सबसे ज्यादा मिलती है, यानी कि सारे पार्टियों में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगा वही क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा एंड अपनी सरकार बनाएगा। दूसरा क्या आता है, जो दल जीत चुका है, मान लो बीजेपी जीत चुकी है या आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, कांग्रेस जीत चुकी है, कोई भी जीत रही है, आप अपने तरफ सेलेक्ट कर लो। जो दल जीतेगा वो क्या बनाएगा, नीति बनाएगा, कार्यक्रम बनाएगा, मतलब पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेके आएगा। किसके लिए, देश की जनता के लिए भाई, क्योंकि जो जनता है, जनता ने तो इसको जितवाया है। ठीक है, तो जनता ने जितवाया है। मान लो सबसे पहले मान लो मैं ही हूँ, मैं इलेक्शन में आ गया हूँ, क्या करने आ गया हूँ, चुनाव लड़ने के लिए आ गया हूँ। ऐसे तो मुंह बना के नहीं बोलूंगा कि भाई आप मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। मैं क्या करूंगा जनरली आपके साथ, मैं बोलूंगा कि भाई मेरी सरकार आपके लिए ये योजना लेके आई है, मेरी सरकार आपके लिए ये योजना लेके आएगी, अगर हम जीतते हैं तो हम इस चीज को पूरा करेंगे, अगर हम जीतते हैं तो ये दे देंगे, अगर हम ये जीतेंगे तो मैं कुछ ना कुछ वादा ही करूंगा ना। ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेके आती है। उसके बाद पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स होता है, उनको वोट मिलता है, वोट से लोग जीत जाते हैं। जब जीतने के बाद अब क्या होता है, अब जीतने के बाद होता है कानून बनाना। जो दल जो है सत्ता में होता है वो जनरली क्या बनाता है, कानून बनाता है। कानून बनाता है अलग अलग तरीकों के लिए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या फिर वृद्ध लोग है उनके लिए, वंचित वर्गों के लिए, या फिर समाज में वो वर्ग जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जैसे LGBTQ बड़ा होगा समलैंगिक जो होते हैं। ठीक है, इन लोगों को एक समाज में एक इज्जत नहीं मिलता, उनके लिए कानून लेके आ जाना। समाज में भेदभाव को कम करने के लिए कानून लेके आ जाना। धार्मिक विवाद जो होते हैं उनके लिए कानून लेके आ जाना। तो इस तरीके के कानून बनाती है कौन, सत्ताधारी पार्टी। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो दल जीतती है वही दल सरकार बनाती है। सरकार बनाएगी क्यों भाई, उसको तो सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया। एंड पांचवा क्या है, चुनाव हारने वाला विपक्ष। चुनाव हारने वाला विपक्ष से मेरा कहने का मतलब क्या, अब मान लो मैं भी सत्ता में आया था, वोट मेरे भी आपसे वोट लेने आया था, और भी लोग वोट लेने आए थे, और में से क्या था, एक व्यक्ति मान लो जीत गया, अब मैं हार चुका हूँ। अब जब मैं हार चुका हूँ तो क्या मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाऊंगा क्या, बिल्कुल नहीं बनूंगा। तो मैं क्या बनूंगा, तो मैं विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। किसकी, विपक्ष की। यानी कि एक तरफ सत्ताधारी पार्टी होगी, मान लो ये रहा पार्लियामेंट, ये रहा पार्लियामेंट, एक तरफ जो रहेगी कौन सी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी रहेगी जिसके पास सत्ता है, और एक तरफ कौन सी पार्टी रहेगी जो क्या है, विपक्ष है। ठीक, अब जो सत्ताधार पार्टी है और विपक्ष है, सत्ताधार पार्टी मान लो कोई काम नहीं करती है, उसको
कोसेगा कौन, उसके बारे में बोलेगा कौन, विपक्ष बोलेगा। विपक्ष उसके लिए नीतियां एवं कार्यक्रम लेके आ जाएगा। ठीक, तो जो सत्ताधार पार्टी है वो डर के मारे काम करेगी। फॉर एक एग्जाम्पल ले लो कि देश में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इसके विपक्ष में आपने देखा होगा कि ये तो खुद एनडीए है, यूपीए की गवर्नमेंट बैठी हुई है इसके विपक्ष में। अगर एनडीए काम नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य नहीं करती है, तो इसका विरोध कौन करेगा, इसके विपक्ष में कौन बैठा, तो जो यूपीए की गवर्नमेंट है वो बैठी हुई है। यानी कि अगर कोई मान लो किसान बिल आ गया था, क्या भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी भाई किसान के लिए बिल लाना बहुत जरूरी है, दूसरी पार्टी भी यही कह रही थी, क्या नहीं कह रही थी, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट किया ना। तो यही किसका काम है, चुनाव जो हारने वाला विपक्ष की पार्टी है उसका। ठीक, चुनाव हार गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी भाग गया, गायब हो जाएगा, छुप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो रहेगा और विपक्ष की भूमिका निभाएगा। एक तरफ स्वतंत्र पार्टी, दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी। उसके बाद आता है जनमत दल। जनमत दल कैसे, मान लो आप जिस इलाके में रहते हैं, क्या वहां पे कार्यकर्ता नहीं होते क्या, अवश्य कार्यकर्ता होते हैं। अब मान लो देखो, चलो अभी की बात कर लेते हैं। देश में सरकार किसकी है, मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कौन सी सरकार का नाम क्या है, बीजेपी। अब बीजेपी क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। कैसी पार्टी है ये, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। अब मान लो मोदी जी है, सत्ता में है। अब मोदी जी के अलग अलग हिस्से में अलग अलग स्थान है, चाहे वो दिल्ली हो गया, चाहे वो एमपी हो गया, या फिर मान लो गोवा हो गया, या फिर महाराष्ट्र हो गया। क्या यहाँ पे इनके कार्यकर्ता नहीं है क्या, इनके कार्यकर्ता जरूर होंगे। ये कार्यकर्ता क्या कहेंगे, दिल्ली की जो घटना है वो रखेंगे अपने पास, फिर महाराष्ट्र की जो घटना है उसे रखेंगे, गोवा की जो घटना है उसे रखेंगे, महाराष्ट्र और फिर मुंबई की जो घटना है उसको रखेंगे। तो ये सभी घटनाएं किनके पास पहुंचेगी, तो सत्ताधार पार्टी है, सरकार के पास ये बातें पहुंचेगी। तो जनमत जो दल है ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनमत दल का सीधा सा मतलब समझे कार्यकर्ता। आप जिस स्थान पर रहते हैं आप देखेंगे तो वहां पे लिख के आता होगा भारतीय बीजेपी कार्यकर्ता, आप कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता लिख के आते हैं ना। तो इन कार्यकर्ता को ही जनमत दल में रखा गया, यानी कि जो कार्यकर्ता होते हैं स्थान स्तरीय पर किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार के प्रॉब्लम है, ये कहाँ पहुंचाते हैं, हाईकमान तक पहुंचाते हैं। जो ऊपर लेवल पे बैठे हुए जो सरकार के महत्वपूर्ण लोग उनके पास पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद धर्म कार्यक्रम और लोगों तक पहुंचाना। मान लो सरकार ने कोई कार्यक्रम, कोई योजना लेके, मान लो उज्ज्वला योजना आ गया, मनरेगा आ गया, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना आ गई, किसी भी तरीके की योजना आ गई, वो सभी काम किनका होता है, जो कार्यकर्ता होते हैं। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्यकर्ता होते हैं, उन सभी का ये जिम्मेदारी बनता है कि सरकार की सभी योजना अपने क्षेत्र के लोगों को प्रोवाइड करवाना। मान लो जिस स्थान पे मैं रहता हूँ इसका कुछ इस तरीके का नक्शा मान लो है, नहीं ऐसा नक्शा, मान लो ऐसा नक्शा है, ठीक, बहुत सारे कार्यकर्ता का घर होगा यहाँ पे, हो सकता है कि क्या पता मैं भी एक कार्यकर्ता हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है कार्यकर्ता। अब जो कार्यकर्ता है उसको भाई मीटिंग वगैरह जो होता होगा अटेंड तो करना है। तो सरकार की तरफ से जो योजना आती है वो कार्यकर्ता को बता दिया जाता है कि भाई आप इस कार्यकर्ता का प्रचार प्रसार करो, कहाँ पे, अपने क्षेत्र में। तो हम अपने क्षेत्रों में कैसे देखते हैं, बहुत सारे दीवारों पर पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, भाई ये बन रहा है, कहीं पे श्रमिक कार्ड बन रहा है, कहीं पे राशन कार्ड बन रहे हैं, कहीं पे इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहीं पे स्किल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहीं पे पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये सभी काम कौन करते हैं, कार्यकर्ता लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टीज है क्या है जनरली, एंड पॉलिटिकल पार्टीज जो है काम कैसे करता है। तो आपके पेपर में अगर सवाल पूछा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो है बट पॉलिटिकल पार्टीज काम कैसे करता है, तो जनरली 7 पॉइंट्स है, आप क्या करोगे 5 पॉइंट्स लिख दोगे। ठीक है, 5 पॉइंट्स लिखते तो गुड, बहुत अच्छा है, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप ये ध्यान दें आप 5 ही पॉइंट ना लिखें, 5 नंबर में आ रहा है तो 5 पॉइंट 2 पॉइंट और एक्सप्लेन कर देंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो मान लो जब आप पेपर लिख रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले आप पेपर में क्या करेंगे, इंट्रो पार्ट लिख देंगे एंड आप उसमें बता देंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। फिर लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कैसे काम करता है, पहला पॉइंट बना के लिख देंगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट। 2 पॉइंट को बिल्कुल बिना स्किप करें, इसको भी लिख ही दें, क्योंकि 2 पॉइंट लिखने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, लिखो ज्यादा, समझ रहे हो ना। एसएसटी या आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है, यानी कि लिखना एक आर्ट्स है, लिखनी एक कला है, कैसे आप लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप क्या करें, कंक्लूजन डालें। कंक्लूजन डालने के बाद आपको क्या हो जाएगा, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है, ठीक, इसका एक प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली जो डिस्कस है, पहला राजनीतिक दल क्या है, जब समानता एक विचार है, तो विचारधारा के जो लोग होते हैं आते हैं चुनाव लड़ते हैं, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, कोई राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं, नेशनल लेवल पे।
अगले वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर, और कोई क्षेत्रीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे होती है, ठीक है। इसके साथ जो ये पॉलिटिकल पार्टी ये काम कैसे करता है, तो पहला काम क्या है, जो दल है वो चुनाव लड़ता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी से इसलिए नहीं आता कि भाई वो कुछ बांट के खिलाफ खिला के चला जाएगा, नहीं, उसका मेन पर्पज होता है कि हम क्या लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे तो मुंह बना के आ नहीं जाएगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। वो क्या करता है, दल नीति कार्यक्रम लेके आता है। नीतियां मतलब मैं जीतूंगा तो स्कूटी दे दूंगा, मैं जीतूंगा तो BMW दे दूंगा, मैं जीतूंगा तो ऑडी दे दूंगा, मतलब ऐसा कहते हैं, बट मान के चलो, ठीक है। इस तरह की नीतियां कार्यक्रम लेके आते हैं कि महिलाओं के लिए हम ये सुविधाएं देंगे, बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम ये सुविधाएं देंगे। उसके बाद जब ये लोग बोलते फिर तो क्या लेके आते हैं, कानून लेके आते हैं। कुछ भी कानून हो सकता है वंचित वर्गों के लिए, ठीक है, जैसे SC ST के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ कानून लेके आते हैं। और जो सरकार जीतती है, दल ही सरकार, यानी कि जो सरकार सत्ता पार्टी जीतती है, राजनीतिक दल जीतती है, वो क्या बनाती है, अपनी सरकार बनाती है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो बहुमत में होता है उसको उसकी सरकार बनेगी, तो राजनीतिक दल सरकार बनाती है। और जो पार्टी हार चुकी है, मान लो कि इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, लेकिन जो पार्टी हार चुकी है वो किसकी भूमिका निभाएगा, विपक्ष की भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो विपक्ष, ठीक है। उसके बाद आता है जनमत दल। जनमत दल आप अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता को मान लीजिए, मान लो मोदी जी खुद है यहाँ पे, अलग अलग स्थानों के लिए मोदी जी फोन थोड़ी ना करेंगे आपको या मेरे को कि भाई आपके इलाके में क्या प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे। तो हमारे एरिया में कौन बैठा हुआ है, कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उन कार्यकर्ताओं से हमारे एरिया का सर्वे या हमारे एरिया में किस तरीके की प्रॉब्लम है वो आगे तक कार्यकर्ता पहुंचाएगा, ठीक। बाद में जो भी, क्योंकि जो सरकार है जो हाई लेवल पे बैठी हुई है उसको ये ज्ञात होगा कि देश के अंदर में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं जो दल है वो कार्यक्रम और जो है लोगों तक पहुंचाता है। मान लो सरकार ने, प्रशासन ने कुछ एक कानून कोई योजना लेके आया, ठीक है। अब ये योजना लोगों तक पहुंचाना है, ये योजना लोगों तक जाएगा कैसे, ठीक है। तो ये योजना जो है जनरली लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन तरीका क्या है लोगों तक पहुंचने का, जो कार्यकर्ता है वो इसका क्या करें, प्रचार प्रसार करेंगे, तभी लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। तो आपको इन लेवलों से होते हुए गुजरना है। याद करने का तरीका कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पहला दल आता है, चुनाव लड़ता है, वो नीति कार्यक्रम लेके आता है, फिर वो कानून बनाता है, जो पार्टी जीतती है सरकार बना लेती है, जो हार जाता है विपक्ष हो जाता है, और विपक्ष के साथ ही कुछ कार्यकर्ता भी हो जाते हैं वहां पे, ठीक। कार्यकर्ता होते हैं तो क्षेत्रों की जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, और सरकार की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उसको उस क्षेत्र पे लागू करता है। तो कार्यकर्ता की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक। एक चीज और जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, आपको पता है जो पार्टी जीतती है उसकी तो अपनी अलग महत्वपूर्ण भूमिका है, भाई जीत रही है, प्रशासन में है, बट जो विपक्ष है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं उसमें विपक्ष का होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहते राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर रहे, बट ऐसा नहीं, ठीक है। विपक्ष का होना भी इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा डेमोक्रेसी की निशानी वही है जिसका स्ट्रॉन्ग विपक्ष हो, क्योंकि विपक्ष जो है क्रिटिसाइज करेगा तभी कोई जो सत्ताधारी पार्टी है वो काम करेगी, ठीक है। सत्ताधारी पार्टी, मान लो कि विपक्ष कमजोर है, नहीं बोलता है, चुप बैठा रहता है, सोने पर ज्यादा बिलीव करता है, तो सत्ताधारी जो पार्टी है वो अपने हिसाब से देश को चलाएगी, जो उसको ठीक लगेगा वो करेगी। विपक्ष तो है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। तो एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना चाहिए। जब महत्व बड़ा विपक्ष का होगा, ठीक, तो क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहेगा सत्ताधारी पार्टी के लिए। तो सत्ताधारी पार्टी भी जो कार्य है उसे सभी लोगों के हित के लिए ही करेगी। तो विपक्ष का भी होना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैंने आपको बताया जो हमारे देश में लगभग कितने राजनीतिक पार्टीज हैं, तो 750 जो है क्या है, रजिस्टर्ड है। पूरे भारत में 750 पार्टी रजिस्टर्ड है। इनके होने के पीछे का कारण क्या है, सिंपल से मानो, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं क्या रीजन है। सबसे पहले ये देखते हैं राजनीतिक दल है, इसके कितने प्रकार है। तो राजनीतिक दल के जो है आपके 3 प्रकार है। पहला प्रकार क्या है, एक पार्टी, दूसरा है 2 पार्टी, तीसरा है बहु पार्टी। मतलब 1 पार्टी गवर्नमेंट, 2 पार्टी, यानी ऐसे लिखो मोर पार्टी। देखो एक पार्टी, एक कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहां पे जनरली एक ही पार्टी देखने को मिलता है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे 2 पार्टी देखने को मिलता है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे बहु पार्टी देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारे राजनीतिक दल है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक पार्टी वाला देश कौन सा है। तो एक पार्टी वाला देश कौन सा है आपका, चाइना, ठीक है। चाइना में एक ही पार्टी है, उसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक। पूरे चाइना के अंदर एक ही पार्टी इलेक्शन में लड़ती है, ठीक, और उसी के लोग अलग अलग स्थानों पे खड़े होते हैं, उनके लोग ही जीतते हैं, यानी कि चेहरे के आधार पे लोग वोट दे देते हैं, जीत जाते हैं। पहला इसका मैंडेट क्या है, इस
पार्टी का, इसका मेरिट्स ये है कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है, कुछ नहीं होता। लेकिन इसका डीमेरिट्स क्या है, हर लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, ठीक, डेमोक्रेसी नाम का होता है बट उतना सफल सिद्ध नहीं हो पाता है। दूसरी आते हैं दो पार्टी वाले राज। दो पार्टी वाले देश कौन से देश है, वो देश है जहां पे जनरली दो पार्टी इलेक्शन लड़ती है। फॉर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए, जब आपको पता है वो जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में थे, क्या तीसरा व्यक्ति भी इलेक्शन में खड़ा था क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। एक तरफ जो बाइडेन थे तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप थे, तो दो व्यक्ति ही वहां पे, दो पार्टी ही क्या करती है, चुनाव लड़ती है। इसके एग्जांपल आप यूएस ले सकते हैं एंड यूके ले सकते हैं, ठीक है। तीसरी आती है बहुपार्टी। बहुपार्टी का एक सिंपल सा एग्जांपल क्या अपना इंडिया है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया में लगभग कितनी पार्टी रजिस्टर्ड है, 750 प्लस, ठीक है, 750 से ज्यादा पार्टी क्या रजिस्टर्ड है इंडिया में। इसके पीछे रहने का कारण क्या, भौगोलिक कारक जिम्मेदार है। इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरियाज है वो इस तरीके से बना हुआ है कि इतनी पार्टीज का होना जरूरी है। क्यों, अब आप कोस्टल एरिया देख सकते हो, जो समुद्र के तट के इलाके, वहां के जो राज्य है अलग है, वहां का कल्चर अलग है, वहां की डाइवर्सिटी बहुत ही डिफरेंट है, कस्टम्स अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, तो एक कारण ये है। दूसरा, अगर आप राजस्थान वाले एरिया में जाते हैं, वहां का कल्चर कस्टम्स अलग है। बिहार, उत्तर प्रदेश जाते हैं, वहां का कल्चर कस्टम्स लैंग्वेज रिलीजन्स अलग है। तो ये जो कल्चर डाइवर्सिटी है इंडिया में काफी ज्यादा है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है इंडिया, जिस वजह से लगभग इतनी पार्टी है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी क्या है, पार्टियां। तो बहुपार्टी होने के पीछे का मेन कारण यही है कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कुछ इस तरीके से है, जिस वजह से वहां का कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक जो चीज है वो काफी अलग है, जिस वजह से पार्टियों की संख्या इंडिया में ज्यादा है अकॉर्डिंग टू यूएसए, यूके जहाँ पे दो पार्टी है, चाइना जहाँ पे एक पार्टी है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो जनरली मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सबसे पहले ये कि राजनीतिक दल है क्या, क्या समझते हैं हम राजनीतिक दल से, ठीक, जनरली मतलब एक शॉर्ट वे में की है क्या, एंड उसके बाद राजनीतिक दल कार्य कैसे करते हैं, कोई तरीके होते हैं कार्य करने के। पहला तरीका क्या, दल चुनाव लड़ता है, दल नीति कार्यक्रम बनाता है, कानून बनाता है, दल की सरकार बनाता है, चुनाव हारने वाले विपक्ष होते हैं, जनमत दल होता है, जो दल है वो कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाता है, यानी कि ऊपर से जो मिल रहा है वो उनके तक पहुंचाता है। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सत्ता, दल पार्टी और विपक्ष में क्या डिफरेंस है, विपक्ष क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सत्ता क्या निभाती है। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया भाई पार्टियों के प्रकार कौन से, एक पार्टी वाले में चाइना, दो पार्टी वाले में यूएस, यूके, बहु पार्टी वाले में इंडिया, जहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं। क्यों है, इसके पीछे का मैंने रीजन बताया, ज्योग्राफिकल एरिया जैसा है, जिसमें से कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंट है हर एरिया का, जिस वजह से यहाँ पे पार्टीज की जो संख्या है, राजनीतिक दलों की संख्या ज्यादा है, लगभग 750, ठीक, रजिस्टर्ड है चुनाव निर्वाचन आयोग के पास, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।